हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर ये 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 10 प्रश्न है, जिसका 5 प्रश्न का इस वीडियो के द्वारा हल करेंगे। तो प्रश्न ये दिया हुआ एक ए ही में ए बराबर, ये होता है प्रथम पद, ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, ए एन बराबर 50 दिया है, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन प्रथम पद बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 5 दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ प्रथम पद ए बराबर 5 और सार्वंतर डी बराबर 3 दिया हुआ है, और ए एन बराबर ये 50 दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, कैवा पद है पर ये निकाल लेंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबको मान रख देते हैं। ए एन बराबर है 50, ए एन बराबर है 50, ए का मान है 5, प्रथम पद बराबर 5 है, एन का मान पता करना, एन माइनस 1, इसका मान पता नहीं, एन का मान पता नहीं, डी का मान है 3। तो चलिए सबको अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, एक तरफ लिख देते हैं एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50, और ये 5 है, 5 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इधर प्लस 5 है तो इधर माइनस 5 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर ये हो गया 45। तो एन माइनस 1 बराबर 45 बटे 3, तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया 15। तो एन माइनस 1 बराबर ये हो गया 15। तो एन बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 16। एन बराबर 16। तो यहाँ पे एन का मान निकल गया, एन बराबर 16 मान निकल गया। अब एस एन का मान निकालना है। एस एन बराबर होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय 2, कैवा पद है, जितना पद है एन बाय 2, और प्रथम पद प्लस अंतिम पद ए प्लस एल। तो एन बाय 2, तो एन का मान ये 16 है, एन का मान 16 और 16 बटे 2, एन बटे 2 है तो 16 बटे 2 हो गया। ए का मान है 5 और एल का मान ए एन बराबर 50 है, तो यही लास्ट पद है, तो ये हो गया 50। तो 16 बटे 2 और गुना 55, तो इसको 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 2 × 16, तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 × 44, तो 440 आंसर हो गया। इस तरह अतः इस एपी का इस समानांतर श्रेणी का इस एपी का एन बराबर ये हो गया 16, एन बराबर 16 और एस एन बराबर 440। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही हल हो चुका। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का यह दूसरा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 का यह दूसरा प्रश्न है। एक एपी में दूसरा प्रश्न है, ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35 दिया है, डी और एफ 13 ज्ञात कीजिए। डी मतलब सार्वंतर और एफ 13 ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। ए बराबर है 7 है, ए 13 बराबर 35 है, ए 13 बराबर ये 35 है। तो ऐसे तो ए एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 13 बराबर ए प्लस ये हो गया एन माइनस 1 इंटू डी। ए 13 का मान है 35, ए का मान है 7, ए का मान है 7 और एन का मान है 13। ए 13 का मान निकालना है तो 13 माइनस 1 और डी का मान तो निकालना ही है। यहाँ पे देखिए डी का मान निकालना है, तो ये इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो
13 माइनस 1 12D बराबर 35। 35 7 को इधर लेके आ जाएंगे तो -7 हो जाएगा, 35 माइनस 7 तो 12D बराबर ये हो गया 28। 35 माइनस 7 बराबर 28। D बराबर 28 बटे 12 तो 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12 तो ये हो गया 7 बटे 3। 7 बटे 3 तो Sn का निकाल लेते हैं, S13 का मान निकाल लेते हैं। Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस l। तो S13 का मान हम लोग निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 13 बटे 2 और प्रथम पद का मान है 7, और अंतिम पद का मान है 35। तो 13 बटे 2 और 35 प्लस 7 ये हो गया 42 गुना 42। ये 21 बार में कट जाएगा, 21 दूनी 42 तो 13 का 13 दूनी 26 1 27 तो 273। डी बराबर सार्वंतर बराबर 7 बटे 3। इस AP का इस प्रकार लिख दीजिए, इस AP का D बराबर हो गया 7 बटे 3 तथा S13 बराबर 273। ये इस प्रश्न का आंसर हल हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग 5 प्रश्न हल करेंगे। अगले वीडियो में जो बाकी बचा 5 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 प्रश्नों को उसको हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक AP में A 12 बराबर 37 D बराबर 3 दिया है। A और S12 ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल कर ले रहे हम लोग। सॉल्यूशन प्रश्न में दिया हुआ है A 12 बराबर 37 दिया हुआ है। A 12 बराबर 37 D बराबर सार्वंतर बराबर ये 3 दिया हुआ है। तो SN बराबर या AN बराबर हम लोग AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D, n-1 इंटू D। A 12 बराबर यहाँ पे A 12 का ये कर रहे हैं तो A प्लस n-1 इंटू D। A 12 का मान यहाँ 37 है, A 12 का मान यहाँ पे 37 है तो ये 37 हो गया। और A प्रथम पद का मान तो पता नहीं, प्रथम पद तो निकालना है। A प्लस n का मान 12वां पद है तो 12, n की जगह 12 हो जाएगा -1 और D का मान 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे A प्लस 11 तिया 33, A प्लस 11 तिया 33 बराबर ये 37 हो गया। 37 A बराबर ये हो जाएगा 37 माइनस 33। A बराबर 37 में 33 घटेगा तो ये 4 हो गया आंसर 4। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है S12 का मान निकालना था। Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद, प्रथम पद प्लस लास्ट पद। n का मान है यहाँ पे n का मान S12 का मान निकालना है। S12 बराबर तो 12 बटे 2। A का मान है 4 और लास्ट पद ये 37 है। लास्ट पद यहाँ पे 37 है। 37 यहाँ पे देखिए ये 12 बराबर 37 है तो लास्ट पद 37 है। 12 को 2 बार में 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। 37 4 41, 37 4 41 तो 6 का 6 6 के 24 आते हैं। इस AP का प्रथम पद 4 तथा S12 बराबर 246 है। ये आंसर इसका हो गया। चलिए अब चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा प्रश्न हल करते हैं। एक AP में A3 बराबर 15 है, S10 बराबर 125 दिया है। D और A10 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है।
तो सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ A3 बराबर 15, यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्न अनुसार यह प्रश्न में दिया हुआ है या दिया गया है भी लिख सकते हैं। प्रश्न में दिया है A3 बराबर 15, A3 बराबर 15, S10 बराबर 135, S10 बराबर 135 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, S10 बराबर 125 दिया हुआ है। तो an का मान निकाल लेते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे Sn भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए an बराबर S10 बराबर 125 दिया हुआ है, S10 बराबर 125 बराबर a का मान पता नहीं है, a का मान तो an का मान निकाल लेते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो A3 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो A3 का मान देखिए यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो ये 15 हो जाएगा। 15 बराबर a का मान हम लोगों को पता नहीं, n की जगह A3 का मान निकाल लेते हैं। 3 माइनस 1 और d का मान तो भी पता नहीं है, d का मान भी पता नहीं है, तो d का मान भी निकालना है। तो यहाँ पे a प्लस 2d बराबर ये हो गया 15। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, अब हम लोग Sn का मान निकाल लेते हैं। Sn बराबर एक फार्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सबका मान रख देते हैं यहाँ पे, सबका मान रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 10/2 10वां पद, Sn बराबर S10 बराबर 125 है, तो 125, n का मान है 10, तो 10/2 हो गया। और 2a का मान पता नहीं, तो 2a और प्लस n का मान है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। तो 10/2 ये कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 125 तो 2a प्लस 9d बराबर 125/5। तो ये कट जाएगा, तो 25 बार में 25 पंचे 125। तो 2a प्लस 9d बराबर ये हो गया 25। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को संतुलित कर लेते हैं। पहले एक a प्लस 2d और यहाँ 2a प्लस 9d, पहले एक जगह लिख लेते हैं। a प्लस 2d बराबर 15 और 2a प्लस 9d बराबर यह है 25। तो चलिए इसको 2 से गुना कर लेते हैं, तो बराबर हो जाएगा दोनों। इसको 2 से गुना कर लेते हैं, तो a वाला मान बराबर हो जाएगा, तो a वाला के मान को काट देंगे। तो ये हो गया 2 से पूरा में गुना हो जाएगा, 2a प्लस 4d बराबर ये हो गया 30, और ये 2a प्लस 9d बराबर ये हो गया 25। ये माइनस चिन्ह का बदल लेते हैं, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, 2a में से 2a कट गया। तो 4d में से 9d, तो माइनस 5d, तो 30 में 25 घटेगा, तो ये 5d बराबर -5/5। तो ये हो गया
-1 हो गया, डी का मान -1 हो गया। तो चलिए डी बराबर ये हो गया डी का मान हो गया -1। डी का मान अब समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 2d बराबर 15 है। तो a प्लस 2d 2 और d की जगह -1 बराबर ये 15 हो गया। a -2 बराबर ये हो गया 2 गुना -1 बराबर -2 हो गया बराबर 15। a बराबर 15 प्लस 2 a बराबर ये हो गया 17। a बराबर 17 तो a 10 बराबर हो जाएगा। तो a 10 बराबर a n बराबर जैसे कि फॉर्मूला होता है a n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 10 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान है 17 प्लस n की जगह हो जाएगा 10 माइनस 1 और d का मान -1 है निकाले हुआ है। तो ये हो गया 17 10 माइनस 1 9 गुना -1 तो -9 हो गया -9। तो ये हो जाएगा 17 में 9 कटेगा तो 8। अतः इस प्रकार d बराबर -1। अतः इस AP का d बराबर -1 तथा a10 बराबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां प्रश्न कॉल कर रहे हैं। 5वां प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है। तो AP दिया हुआ है। एक AP में d बराबर 5 S9 बराबर 75 a और a9 ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। d बराबर यहाँ पे दिया हुआ 5 d बराबर 5 S9 बराबर ये 75 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। n/2 Sn बराबर S9 का मान है 75। S9 बराबर है 75। तो ये हो जाएगा n की जगह 9 हो जाएगा 9/2। तो ये 2a प्लस 9 माइनस 1 और d का मान है 5। यहाँ से a का मान निकल जाएगा। तो ये 75 बराबर 9/2 और ये 2a और प्लस 9 में 1 घटेगा तो 8 5 40। तो ये हो गया 40। तो चलिए अब इसको 2a प्लस 40 इसको इधर लेके आ जाते हैं, बाएं तरफ लेके आ जाते हैं। 2a प्लस 40 बराबर 75। इसको कोना कोनी गुना कर देते, ये 2 इधर गुना हो जाएगा 9 नीचे आ जाएगा। तो 75 गुना 2/9। तो 3 3 9 25 3 75 25 दूनी 50/3 हो गया। 2a प्लस 40 बराबर 50/3। 2a बराबर ये हो जाएगा 50/3 माइनस 40। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका। 2a बराबर ये 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 50 और ये 120। तो माइनस 70/3 और फिर ये से ये 2 नीचे आ जाएगा माइनस 70/3 गुना 2 से 35 बार में कट जाएगा। तो माइनस 35/3 ये बराबर 35/3 हो गया। ये बराबर माइनस 35/3।
और ए एन बराबर ए 9 बराबर मान निकाले थे 35/3। ए 9 का मान निकाल लेते हैं। ए 9 बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान हो गया -35/3 -35/3 और प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एन का मान है 9 -1 और ये डी की जगह है 5। तो ये हो जाएगा -35/3 35/3 9 - 1 8 8 5 40। तो ये हो गया 40। तो यह कैल्शियम 3 आ जाएगा। तो -35 और 40 दिया 120। 120 में 35 घटेगा, 120 में 35 घटाएंगे तो क्या होगा 35। 10 में 5 घटा तो 5, 11 में 3 घटा तो 8। तो 85/3। इस प्रकार ए का मान, अतः ए का मान ए बराबर मान लिखना -35/3। ए बराबर -35/3 और ए 9 बराबर 85/3। ए 9 बराबर 85/3। ये इसका हल हो गया। इस तरह 5 प्रश्न हल कर चुके हैं। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो को प्ले लिस्ट बना हुआ है, जहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो बना हुआ है जिसमें SST साइंस, गणित, एडवांस गणित सभी विषय का तैयारी कराएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।